और हाई कोर्ट के वन ऑफ द सीनियर जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा के खिलाफ उसी अदालत में बतौर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल काम करने वाले एडवोकेट शराज अकाल साहब ने रेफरेंस दायर किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट पर। ये रेफरेंस है क्या और क्यों ये नौबत आई कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करना पड़ा? शराज भाई, आप तो बड़े धीमे मिजाज के ठंडे रहते हैं, तो अचानक से आपने ये रेफरेंस दायर कर दिया। देखिए, मेरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि मैं जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मद्देनज़र नहीं रख रहा। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखा। ये 8 साल से ये टोटल पार्को वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का केस चल रहा था। स्टे ऑर्डर जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब एक्सटेंड किए जा रहे थे और डिसाइड नहीं कर रहे थे। ये रेड लिस्ट का केस था, इसको डिसाइड होना पहली तरजीह बनता था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा हर दफ़ा स्टे ऑर्डर एक्सटेंड किए जाते थे। ये मेरे मैं 1 साल से पहले जरा हमारे नाज़रीन को ये केस तो समझाएं, ये केस है क्या? ये केस ये है कि 2011 में ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट आई कि 40 करोड़ की पेट्रोलियम लेवी की चोरी हुई है। टोटल पार्को इस पेट्रोलियम लेवी की चोरी में मुलव्वस है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट आई। अब ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम का काम था कि वो रिकवर करता, वो रिकवर उसने नहीं की। वो रिकवर क्यों नहीं की? क्योंकि अब जो आखिरी एडिशनल सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम के, मोमिन आगा साहब, वो टोटल पार्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हैं, वो टोटल पार्को के चेयरमैन भी हैं और वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। अब ये उनका काम था रेफरेंस बना के भेज दे, उन्होंने रिकवर नहीं किया। अब FIA की इंक्वायरी इसी चीज़ पर चल रही है। अब इस पे 8 साल से जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब 7-8 साल से स्टे ऑर्डर एक्सटेंड किए जा रहे हैं। मैंने 1 साल से इस अदालत में हूँ, 3 दफ़ा केस आर्ग्यू हो चुका है। आप केस का फैसला क्यों नहीं करते? चलो आप टोटल पार्को के हक में करते हैं। आप टोटल आपने अपने फैसला करें। उस रेफरेंस में ये भी लिखा कि सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा से इनके ताल्लुकात हैं, ख़ानदानी ताल्लुकात, तो ये क्या इल्ज़ाम है? सेक्रेटरी असल में ये इनका बनता नहीं था कि PTI के केसेस सुने। ये PTI के केसेस सुन रहे थे। इमरान खान नियाजी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उस्मान डार वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चौधरी परवेज़ इलाही वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जुनेद शाही वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारे केसेस वो सुन रहे थे। इनका सुनना बनता नहीं था। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं, उससे पहले हेड ऑफ लीगल अफेयर्स हैं, उससे पहले 8 फरवरी को उन्होंने PTI का वो कैंडिडेट थे, तो इनका सुनना बनता नहीं था। तो आप बार बार अदालत में ये कहते रहे कि आपको ये केस नहीं। मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया था, इनके चैम्बर में भी जाके उठाया था, तो इन्होंने बड़ा मुझे सरजनिश की थी। इन्होंने कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है। सवाल ये पैदा होता अगर किसी और अदालत में केस लग जाता था तो तब भी फंडामेंटल राइट्स का ये मामला रहना था। चलो आपने उनके केसेस 2-3 महीने में डिसाइड कर दिया, अच्छी बात है। ये 8 साल से स्टे ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुझे एक बात बताएं, जब आप किसी जज पर अदम एतमाद करते हैं और वो रिटर्न में नहीं आप देते हैं एप्लीकेशन? नहीं, मैं हमने रिटर्न में नहीं दिया, हमने ओरल उठाया। अच्छा चलो फ़र्ज़ किया मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। आप ये समझे मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जस्टिस जवाद ख्वाजा की जजमेंट है कि एक जज ने अपने कॉन्शियस की आवाज़ सुननी है कि क्या वो ये केस सुन सकता है या नहीं। जज साहब का ये कॉन्शियस है कि वो PTI के केसेस सुन रहे हैं। तो जज का कॉन्शियस तो वो खुद बताएंगे ना, आप कैसे बताएंगे? तो बस पे ठीक है, ठीक हो गया बात। तो फिर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला कर दे फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 8 साल हो गए हैं इस मामले को, तो आपको ये ख्याल नहीं आया कि यार चलें सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील दायर करते हैं, केस खत्म करवाते हैं? अपील का टाइम बार हो चुकी थी। 2017 में पहली दफ़ा स्टे ऑर्डर जारी हुआ था, उसके बाद रिकर कर रहा, उसके बाद एक्सटेंड होता जा रहा था, तो वो लिमिटेशन तो ख़त्म हो चुकी हुई थी। अब मैं 2023 अक्टूबर के एंड में आया हूँ इस अदालत में। स्टे ऑर्डर चलता जा रहा था, एक्सटेंड करना था। FIA डिसाइड करता, FIA अपना सुप्रीम कोर्ट में वकील करता, वो पेश हो जाता। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का, मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है, तो ये तो FIA ने करना था ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम तो आपने बताना था ना। हमने बताया था, हमने तो कहा था कि आप अपील फाइल कर सकते हैं, ये आपका राइट है। अपील फाइल करने के लिए बताना नहीं पड़ता, अपील फाइल करना आपका सब्सटेंटिव राइट है। नहीं, आपने बतौर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपने महकमे को बताया कि ये पेंडिंग चल रहा है, यहाँ पर मामला बड़ी देर से चल रहा है। महकमे का रिप्रेजेंटेटिव हर डेट ऑफ हेयरिंग पे पिछले 8 साल से आ रहा है। महकमे का रिप्रेजेंटेटिव हर डेट ऑफ हेयरिंग पे उसकी हाजिरी लगती है। राना आदिल, FIA इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो उसको आपने बताया कि यार इसमें अपील करनी चाहिए, उन्होंने क्या रिस्पांस क्या था उनका? उन्होंने अपील फाइल नहीं की। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने स्टे ऑर्डर के खिलाफ अपील क्यों नहीं फाइल की, लेकिन एक जज का काम था। ये रेड लिस्ट का केस था। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह एक बड़ा रेवोल्यूशनरी सिस्टम का बड़े चेंजेस लेके आए थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने रेड लिस्ट बनाई थी जितने ओल्ड केसेस। इस केस की आखिरी तारीख क्या थी? 24 दिसंबर 2024। 24 दिसंबर, 3 माह लगे आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस? नहीं, ये 24 दिसंबर को लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग थी। जज साहब ने 20 दिन तक फाइल अपनी टेबल पर रखी। ठीक है। उसके बाद फाइल इनके अदालत से निकली 16 जनवरी 2025 को। उस ऑर्डर की कॉपी मुझे 22 जनवरी को मिली और 22 जनवरी को मैंने TCS सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया। अच्छा, ये बताएं कि मंसूर उस्मान अवान जो कि आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है और आप उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो उनको आपने बताया ये सारा कुछ? मैंने ये सारा कुछ बताया है। असल में मसला ये है कि मंसूर उस्मान अवान साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है।
वो आपके अटॉर्नी, आप असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि मेरा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। वो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि टोटल पार्कों को उनके प्राइवेट वकला ने रिप्रेजेंट किया और उमर तारिक गिल असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल है। वो ये मिर्ज़ा नसर अहमद और मंसूर उस्मान अवान की हिदायत पे वो टोटल पार्कों की तरफ से पेश हो रहा है। फिर उसका क्या काम है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पेश हो। यानी जिस रियासत पाकिस्तान का पैसा बचाना चाह रहे हैं और उसी रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। उमर तारिक गिल असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल है, वो मिर्ज़ा नसर साहब की हिदायत पे पेश हुए हैं। अब मिर्ज़ा नसर साहब जैसे एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं और शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की लॉ फर्म के पार्टनर भी रह चुके हैं। तो अभी आपको प्रेशराइज किया जा रहा है? मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि इस्तीफ़ा दो। ये आपने ये जो केस आर्ग्यू किया, हालांकि इस्तीफ़ा उमर तारिक गिल से लेना चाहिए, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पेश हुआ है। और इस्तीफ़ा किससे मांग रहे हैं? मेरे से मांग रहे हैं। असल में मसला ये है, मंसूर उस्मान अवान साहब जो हैं उनको उनका जब वो प्राइवेट वकील पेश होते थे, उनका एक केस चल रहा है फर्टिलाइजर कंपनीज के हवाले से, 8 साल से स्टे ऑर्डर चल रहा है जैसे शम्स महमूद मिर्ज़ा की अदालत में। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जैसे शम्स महमूद मिर्ज़ा के खिलाफ जाएँ, और वैसे भी उनका वो एलिटिस्ट माइंड सेट है उनका। तो आपने वज़ीर कानून को कहा है कि इन दोनों को हटाया जाए? मैंने वज़ीर कानून साहब को ये कहा है कि मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं दोनों। अब मैं जो अगला लेटर लिख रहा हूँ वो यही लिखूंगा कि इनको हटाया जाए फौरी तौर पर। मंसूर उस्मान अवान साहब को, मिर्ज़ा नसर, ये मिर्ज़ा नसर साहब जो हैं वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं और जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा की लॉ फर्म के पार्टनर भी हैं। इन दोनों को आप कह रहे हो फौरी तौर पर हटाया जाए, वरना मैं हाजिर हूँ, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। आई एम रेडी टू। आप कंटिन्यू करें? मैं करूँ? अगर मैंने इस्तीफ़ा दे दिया तो मैं तो ये तो पता लग जाएगा कि देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। दाल में कुछ काला है, इसने इस्तीफ़ा क्यों दिया? मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं फेस करूँगा, सिस्टम में रह के मैं फेस करूँगा। और सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा, रेड लिस्ट का केस है, 8 साल से डिसाइड नहीं कर रहा। पीटीआई के केसेस 2-2 महीने के अंदर डिसाइड करें। हमने कहा आप पीटीआई के केसेस कैसे एडजुडिकेट कर सकते हैं? सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो आपके बहनोई हैं, आप केस कैसे एडजुडिकेट कर सकते हैं? नहीं जी, फंडामेंटल राइट्स का मामला। और भाई फंडामेंटल राइट्स, जब आप उनकी कोर्ट के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे तो अब आपके ताल्लुकात कैसे थे उनके साथ? मेरे ताल्लुकात अच्छे थे, मैं उनके चैम्बर में भी जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़मीर की बात सुनी। कल को मेरे ऊपर मलबा आना था कि भाई ये केस डिसाइड क्यों नहीं हो रहा टोटल पार्कों वाला। मैंने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया है कि जिस पाकिस्तान का वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स में 140वां नंबर क्यों है, वो इसलिए है कि जब जिस माशरे में वकीलों के फेस वैल्यू देके स्टे ऑर्डर्स जारी होंगे, वहाँ वो माशरा इसी तरह चलेगा, वहाँ पे गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया शिराज।